क्या कह रहा हूँ, मेरी कुंजी देखिए, आपको सुप्रीम कोर्ट तो है नहीं सर हमारे। नहीं, मैंने कब कह दिया? कोर्ट है, आप ये गलत है, जो सही है, मैं तो आपका मित्र हूँ, गलत है मैं तो आपका मित्र हूँ। आप मेरे पीछे मत बोलिए, मेरे को अपने सारे मैं तो आपका मित्र हूँ। अभी गिरिराज सिंह बिहार में बोलते हैं क्या बोलते हैं? कोई मुसलमान के, अगर मुसलमान तुम्हारे एक रैपट मार दे तो आप उसके 100 रैपट मारिए, आप तलवार रखिए, आप भाला रखिए। और एक बीजेपी के सांसद अररिया के, वो वहां पर कहते हैं शांति रखो, शांति में रहना होगा तो हिंदू बनना पड़ेगा। गलत है। मैं कहता हूं पूरे देश में, मैं कह रहा हूं अगर पूरे देश में रहना पड़ेगा, मुसलमान बनना पड़ेगा। ये हमारे देश के मुद्दे नहीं हो सकते, हमारे देश के मुद्दों पर तो यहां पर बात ही नहीं हो रही। अब जो आप मैनिफेस्टो भाजपा लेकर आई, उन पे ये क्यों काम नहीं करते? भाई आपने कहा था हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोहन जी को भी लाइए, महंगाई कम करेंगे, डॉलर का रेट कम करेंगे, काला धन हम वापस लाएंगे, गुजरात मॉडल करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे। अरे मैं कह रहा हूं आपने तो पूरे देश में 2002 का जो दंगा का जो पैटर्न था वो पूरे देश में चल रहा है। तो इस तरीके का आप माहौल इस तरीके से बना देना चाहते हैं। बीजेपी के शीर्ष नीति बराबर का टाइम को लगातार डरा रहे हैं। रोहन जी, रोहन जी ऑल्सो कैन हैव रोहन जी, चीफ जस्टिस खामोश, हमारे प्रधानमंत्री जी खामोश। जब मुसलमानों की लिंचिंग होती है, मुसलमानों के असंवैधानिक तौर अभी तक तो आप जब तक गिराया जाता है, देखिए आराम से, एनकाउंटर किए जाते हैं। देखिए मैं चिल्लाना नहीं चाहता, रंगरेजी। अरे भाई खामोशी तोड़िए, आप कैसी बातें कर रहे हैं इस देश में? वो तोड़ लेंगे, आप रख लो। हिंदू हो वो तोड़ लेंगे, आप रख लो। आप कैसा वो तोड़ लेंगे, आप रख लो। ऑडियो डाउन। मैं आज चिल्ला नहीं सकता, मैं आज चिल्ला नहीं सकता, मैं आज चिल्ला नहीं सकता, लोगों को डराना, मैं आज चिल्ला नहीं सकता। मुसलमानों से आप डराना चाहते हैं रोहन जी, आप चढ़ाना चाहते हैं रोहन जी। भाई अब देखिए, वो तोड़ लेंगे, आप चुप्पी रख लो प्लीज, आप फिंगर ऑन द लिप रख लो। वो तोड़ लेंगे, आप रखो पहले। हाँ रख लो, थैंक यू। आप बोलिए रोहन जी। बढ़िया। ऐश्वर्या जी देखिए, मुद्दा यहाँ पे क्या है? मैंने बहुत सिंपल सवाल पूछा कि अभी तक मुसलमान एकता की बात रशीदी जी मेरी अपनी पार्टी जो है सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं, तो क्यों भैया भारत में सिर्फ मुसलमान की बात क्यों करते हैं? बीच में नहीं, आपके बीच में कोई नहीं बोला, सिर्फ मैं बोल रहा था। उसके ऊपर सजेशंस मांगे गए, रखो। पूरे देश में से हजारों लाखों की संख्या में लोग सजेशन देख रहे हैं, और MIM मुंबई में रैली कर रहा है, कह रहे वक्त बिल आ रहा है, आपकी जो है मस्जिद छीन ली जाएगी। ये क्या नफरत फैलाना नहीं, ये झूठ फैलाना नहीं है, ये मुसलमानों को गुमराह करने की बात नहीं है, ट्रिपल तलाक की बात आई। गलत है। किसी के भी सुनिए, किसी के भी आराध्य पे देखिए, किसी के भी आराध्य पे टिप्पणी गलत है। एंड ऑफ डिस्कशन। आप नहीं सुन, कोई नहीं कर रहा, बोलिए बोलिए। जब ट्रिपल तलाक की बात आई, अगर हम लोग बात करते हैं कि हम संविधान में भरोसा करते हैं, ट्रिपल तलाक बिल में एक भी चीज ऐसी गलत बिल नहीं थी कि जो जहां पे किसी का हक छीना जाए। सुन लीजिए ना भाई साहब, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं? आप AIMIM मैं आपकी बात सुन रहा हूं, आउट फॉर अ मिनट, आप सुन लीजिए, आउट फॉर अ मिनट, आपकी बात सुन रहा था। आउट ऑफ है करने का आपका, आप सुन लीजिए प्लीज। डायरेक्टर ऑफ है, यू आर ऑफ है, बीच में सच सुनने में तकलीफ। बोलिए 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 रोहन जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आपको सच सुनने में बोलिए बोलिए बोलिए। मुद्दा यहाँ पे यही है कि ये करे तो ठीक है, अगर कोई हिंदू करते तो गलत हो गया। आपको मुझे बताइए ट्रिपल तलाक बिल में क्या गलत थी? और आज भी मैं आपको बता रहा हूं ऐश्वर्या जी, जब हरियाणा में या कोई भी स्टेट में जब ईवीएम खुलता है और जहां पे मुस्लिम बहुकुल एरिया में अगर भाजपा को 20% वोट मिलते हैं, तो विपक्ष ईवीएम पे सवाल उठाता है। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वहां पे समाज में ऐसे लोग हैं कि समझते हैं कि हमारे लिए अच्छा हुआ है, ये सरकार ने हमारे लिए अच्छा किया है। आपके तुष्टीकरण के शिकार सब लोग नहीं है। क्यों आप फैला रहे हैं, फैला रहे हैं? जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है, पर सच के साथ रिजवी जी, क्या कुछ भी भला नहीं हुआ? और क्या रशीदी जी 45 दूंगा, रिजवी जी नहीं बोले, आ रहा हूं प्लीज, 45 दूंगा, लेकिन प्लीज वेट 2 मिनट दीजिए मुझे। रिजवी जी ये बताइए, मुसलमानों को एकजुटता, एक जोड़ने की बात हो, खुलेआम होती है, वैसी करते हैं, अखिलेश यादव करते हैं, ममता बनर्जी करती हैं, राहुल गांधी करते हैं, आई कैन गो ऑन। तब नहीं होता कम्युनल, तब नहीं होता देश को तोड़ने की बात, तब नहीं होता हिंदू मुसलमान करने की बात। बाबा हिंदुओं को जोड़ने की बात कर ले तो हिंदू मुसलमान दंगे करा रहे हैं, बाबा हिंदुओं को जोड़ने की बात कर ले तो देश में दंगे, बाबा हिंदुओं की जोड़ने की बात कर ले तो कम्युनल, बाबा हिंदुओं को जोड़ने की बात कर ले तो देश में डिवाइड क्रिएट हो रहा है। ये तो साफ है। नहीं ऐश्वर्या जी, जी जनाब, पहले तो फलसफा समझ लीजिए कि समझाइए। माइनॉरिटी का जो जिक्र कर देते हैं आप लोग, नहीं आप लोग नहीं, पहली बात माइनॉरिटी का जिक्र नहीं हो रहा, मुसलमानों का जिक्र हो रहा है, सिख भाइयों का नहीं हो रहा है, माइनॉरिटी क्लियरली बात करता हूं मैं। हाँ चलिए मुसलमानों जी, थैंक यू। देखिए ऐसा है, एक ऑडिटोरियम होता है, जब ऑडिटोरियम खाली होता है, कम लोग होते हैं कैपेसिटी से, दूर दूर बैठे होते हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है कि भाई आप लोग करीब आ जाओ।
लेकिन जब ऑडिटोरियम भरा हो तब कोई नहीं कहता है कि आप करीब आ जाओ, क्योंकि वो तो ऑलरेडी भरा हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि हिंदू, अब कह रहे हो बटा, कहाँ बटा है आप बताइए? क्या फौज में जो लोग हैं तमाम लोग क्या बटे हुए आपको नजर आते हैं? नहीं तो क्या मुसलमान कैन आई बी ऑन एवरीथिंग? नहीं, मैं आपसे पूछा ओनली मी एंड रिजवी साहब, मी एंड रिजवी साहब। नहीं तो जब ओवैसी साहब, नहीं सुनिए, मैं आप ही से कर रहा हूँ। नहीं रिलैक्स, नहीं रिलैक्स, ये आप लोगों की गलत आदत हो गई। आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ये कहाँ आप लोग नोट्स बच्चों की तरह लाते हैं? आप मुझे बताइए। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो आप ये नहीं, ये अरे मुझे पता है साहब, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ तो जब असाउद्दीन ओवैसी मुसलमान, तो इसलिए नोट करना पड़ता है, भटका देते। अच्छा मुझे बताइए, तो जब असाउद्दीन ओवैसी मुसलमानों को एक साथ जोड़ने की बात करते हैं तो क्या मुसलमान बटे हुए हैं? नहीं, मैं आपको बता, आप मुझे बताइए, वो करते हैं तो देश को बचाना है, आपने बाबा करे तो देश को तोड़ना है। जब मैं तो समझता नहीं, मैं तो बावला हूँ, जब माइनॉरिटी, मेरे को तो बावला घोषित कर रखा है। हाँ अब मैं बोलिए समझाइए। ऑडिटोरियम मैंने कहा ना कि जब देश को कम लोग होते हैं, ऑडिटोरियम जो है वो खाली होता है और अलग अलग लोग बैठे होते हैं, तो क्या कहा जाता है, जो स्पीकर होता है वो कहता है कि आप लोग करीब आ जाइए, एक साथ आ जाइए। लेकिन जब ऑडिटोरियम भरा हो, अब आप जो है, जो यहाँ पे 100 करोड़ से ज्यादा हैं, ये आपकी एनालिसिस गलत है। आई एम नॉट क्वाइंग भाई हैं, और हर जगह एक है, फौज में एक है, सरकारी नौकरियों में एक है, स्कूलों में एक है, हर जगह एक है। लेकिन ये चाहते क्या है बीजेपी वाले, मैं आपको बता दूं, इन्होंने कभी आजादी से पहले, जब जंग आजादी हो रही थी यहाँ पे, तब कभी नहीं आरएसएस वालों ने कहा कि तब कोई बयान नहीं कहा। प्रोफेसर लेकिन आज जो है, चूंकि शाह जी का मंशा क्या है, देखिए उन्होंने रशीदी जी को भी रखो, 51%, चूंकि डेमोक्रेसी रशीदी जी को भी रखो, 51%, यानी जो ज्यादा हो जाएगा वही सरकार चलाएगा। तो हमें हिंदुओं को 51% तक लाना है और 50 साल, ये सारी बातें छोड़िए ना, मुझे ये नहीं, आपको दीन की सारी चीजें, राजनीति की सारी बातें आज याद आती है। मैं बोल रहा हूं फॉर अ चेंज, सुचर साहब अगर आपको याद हो तो, आपका एंकर कौन, मैं ये बोल रहा हूं सर कि जनाबे अली, सारी बातें आज आपको याद आ रही। ये तो बता दो कि असाउद्दीन ओवैसी जब मुसलमानों को लिए एकता की बात करते हैं, आ जाओ सारे भाई बहन एक साथ जुड़ जाओ, वो कम्युनल नहीं होता। प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी, प्रोफेसर विशाल मिश्रा, ऑफर नाउ, ऐश्वर्या जी, नाउ ऐश्वर्या जी जरा, ऐश्वर्या जी कोई बोले ना प्लीज, कोई नहीं बोले, कोई बोले ना। देखिए ऐश्वर्या जी, ये एक क्यों